संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र आप लोग जानते हैं? जी। कौन है? संहिता। ये संहिता संज्ञा है। संज्ञा माने बोधक। संहिता का मतलब क्या है? बोधक। बोधक माने बोध कराने वाला। जैसे इको यणच सूत्र से यणादेश होता है। तो यणादेश कब होता है? जब संहिता रहेगी। संहिता को सीधे सीधे ये कहते हैं कि वर्णों का जो आपस में संयोग है, और ये केवल वर्ण में ही होता है। समास में पद का संयोग होता है, एक पद और दूसरा पद, और यहाँ केवल वर्णों का ही संयोग होता है। तो जैसे दधि है और अत्र है, तो यहाँ दो वर्ण है, एक ई है और एक आ है। ई और आ। तो ये ई और आ के बीच में ही संहिता रहती है। समझ गए? तो ये जो सूत्र है वो सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों का जो आपस में सन्निकर्ष माने संयोग, तो कितना संयोग हो? तो कहे कि अतिशय वर्णानाम अतिशय संयोग। वर्णों का जो अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग का मतलब ये है कि बीच में व्यवधान ना हो। अत्यंत संयोग का क्या मतलब है? बीच में व्यवधान ना हो। तो व्यवधान किसका? वर्णों का। काल का व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अभी बोल दिया दधि, अब फिर कुछ बोल दिए बीच में, या नहीं भी बोले, रुके रहे, दधि, फिर बोल दिए अत्र, तो यहाँ संहिता खत्म हो गई। समझ गए? इसलिए व्याख्याकार इसमें ये करते हैं व्याख्या कि अर्धमात्राधिक काल व्यवाय काल शून्यत्वम संहितात्वम। संहिता का लक्षण क्या है? आधी मात्रा के उच्चारण में जो समय लगता है उससे अधिक का समय न लगे, उस काल के व्यवधान की शून्यता। माने आधी मात्रा के व्यवधान का जो समय है, आधी मात्रा के उच्चारण में जो समय लगता है उससे अधिक समय यदि दोनों वर्णों के मध्य में लग गया तो वहां संहिता खत्म, वहां संहिता नहीं रह पाएगी। तो इसमें जैसे हमने कह दिया राम ऐसा, राम ऐसा, तो अब राम ऐसा के बीच में आधी मात्रा से अधिक का व्यवधान नहीं होना चाहिए। आप लोगों का परिचित उदाहरण है सुधी उपास्य। तो सुधी के बाद उपास्य हम जो बोल रहे हैं, तो दो ई और उ के बीच में आधी मात्रा से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यदि आधी मात्रा से अधिक का समय लग गया तो वहां संहिता नहीं रहेगी, और संहिता के अभाव में वहां जो ई के स्थान में यह आदेश होता है वह नहीं हो सकता है। ये जो इका स्थाने यण स्यादति संहितायाम विषय कहा गया, वो केवल इको यणच के लिए नहीं है। जितनी संधि, चाहे वो गुण संधि हो, दीर्घ संधि हो, अयादि संधि हो, चाहे वो हलादि संधि, हल में हल संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, कोई भी संधि हो, वो जो वर्णों का आपस में विकार आदि करके जो संयोग हो रहा है उसमें संहिता के बिना संधि नहीं हो सकती। तो ये संहिता करने वाला, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक।